Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So class 12th चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बच्चों अभी तक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम डिफरेंशिएशन का यूज क्या करते हैं। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हमें ये देख जानना है कि डिफरेंशिएशन जो पढ़ा वो किस लिए पढ़ा, मतलब डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर को हम कहेंगे एओडी। इसका पूरा नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा, एक्सरसाइज 6.1 में हम टॉपिक नंबर 1 कवर करने वाले हैं, उसका नाम है रेट मेजरमेंट। ठीक है बेटा, इसका नाम है रेट मेजरमेंट। तो हमें रेट मेजरमेंट करनी है, किसी चीज की चेंज मेजर करनी है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल भी कह सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर के सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आप किसी तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, एक सर्टेन हाइट पर आप तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। ठीक है, और आपने, ये पानी का लेवल है, आपने तालाब के एक पॉइंट पे पत्थर फेंक दिया यहाँ पे। तो जैसे ही आप पत्थर फेंकते हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या रिपल्स तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं? ये भंवर या रिपल्स तैयार हो जाते हैं इस तरीके से, और ये रिपल्स जो होते हैं स्लोली स्लोली आगे बढ़ने लगते हैं। बताइए सोनो। तो आप एक चीज देखिए कि जैसे ही आपने यहाँ पे पत्थर फेंका है, तो एक सबसे पहली क्वांटिटी जो यहाँ पे इन सर्कल्स की रेडियस है वो बदल रही है। बदल रही कि नहीं बदल रही? तो सर्कल की रेडियस का बदलना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड डी आर बाई डी टी। ओके, तो व्हाट इज डी आर बाई डी टी? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बताइए यस कि नो? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या कहेंगे हम बेटा? इसको हम कहेंगे डी आर बाई डी टी। ओके, अब जैसे डी आर बाई डी टी रेडियस बढ़ेगा, तो ये बताइए सर्कल का एरिया पहले छोटा था कि नहीं था? और अब रेडियस बढ़ रही, तो क्या सर्कल का एरिया बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? तो मतलब टाइम के साथ साथ एरिया भी बदल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड, एरिया का चेंज निकालना है, डी ए बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम की रिस्पेक्ट में एरिया कैसे बदल रहा है, इस बात की मेजरमेंट आपको देगा डी ए बाई डी टी। अब एक चीज ये देखिए कि रेडियस बदलने के साथ साथ भी तो एरिया बदल रहा है। मतलब एक क्वांटिटी डिफाइन होगी डी ए बाई डी आर। दिस इज व्हाट? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यस और नो? तो तीन चीजें मैंने आपको बता दी कि एक रेडियस का बदलना, एक एरिया का बदलना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्लियर बेटा? अब इस चैप्टर में एक चीज याद रखिएगा कि अगर कहीं पर इस तरीके के टर्म्स आए, हाउ फास्ट, हाउ स्लो, तो अंडरस्टूड है बेटा कि यहां पे रिस्पेक्ट आपको टाइम लेना है। ओके, मतलब यदि आपको ये चीज आ रही है हाउ फास्ट हाउ स्लो, जैसे मैंने कहा बेटा तुम बहुत तेज लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि मीनिंग किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? या आप बहुत तेज चल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वहां पे समझ में आ जाएगा कि जो बात हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम की जा रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए आइए तो चैप्टर के अंदर चलते हैं। ये हमारा चैप्टर का पहला क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। पहली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब यहां पे हमको निकालना है
डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर निकालना है बच्चों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दिया है, राइट। कब निकालना है? जिस समय रेडियस 3 सेंटीमीटर हो और दूसरा जिस समय रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन एक्चुअली ये है कि कुछ उसी तरीके से कि एक सर्कल जो होगा वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब उसकी रेडियस बदल रही है लगातार। तो पहला सवाल पूछा गया है कि जिस समय रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये देखिए, मतलब इस मोमेंट पर, क्लियर, जिस समय रेडियस 3 सेंटीमीटर है उस समय बताइए कि एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है। जिस समय रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्लियर। और दूसरा आपको बताना है जिस समय रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गई है, मतलब रेडियस बढ़ गई, उस समय एरिया के बढ़ने की रफ्तार क्या है, ठीक है। तो दो चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले लेंगे, लेट अस सपोज वी हैव अ सर्किल विद वेरिएबल रेडियस आर, रेडियस जो होती है बदल रही होती है, सो हम रेडियस क्या मान लेते हैं, आर, क्लियर बेटा। नाउ एरिया ऑफ द सर्किल बाय द फॉर्मूला ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? ओके, अब अपन को निकालना है, सो डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब डी बाई डी आर किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, पाई आर स्क्वायर के ऊपर, और निकल करके क्या आ रहा है, डी ए बाई डी आर। पाई कांस्टेंट है, डी बाई डी आर अप्लाई होगा आर स्क्वायर के ऊपर, और पाई, देखिए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर होता तो 2x आता, जब डी बाई डी आर आर स्क्वायर है तो आएगा 2r, एन एक्स की पावर n माइनस वन से, क्लियर। ये आ गया डी ए बाई डी आर। अब दो केसेस दिए गए हैं, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर और आर इक्वल टू 4 पर। सो फर्स्ट आंसर डी ए बाई डी आर ऐसे लिखा जाता है बेटा, आर इक्वल टू 3, ठीक है ना, ऐसे डंडा बना के लिखा जाता है आर इक्वल टू 3। तो कितना आएगा देखिए, पाई इंटू 2 इंटू 3 सेंटीमीटर में था, तो आंसर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, 6 पाई सॉरी सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा, रेट, रेट है तो ऊपर एरिया की यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे रेडियस की यूनिट आएगी सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया इसका, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्लियर कि नॉट क्लियर, ठीक है ना। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस आपको बोला गया है डी ए बाई डी आर निकालना है, कब, वेन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्या होगा, पाई इंटू 2 इंटू 4, तो कितना हो गया, 8 पाई, यूनिट ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे कितना, सेंटीमीटर, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो इस तरीके से आप रेट मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट तो हो गया है। The volume of a cube is increasing at a rate of 8 centimeter cubic per second. How fast surface area increasing when length of an edge is 12 सेंटीमीटर? चलिए, तो यहाँ पे ये मानना पड़ेगा, let the edge of cube be x सेंटीमीटर ले लो या a सेंटीमीटर ले लो, whatever ले लो, x ले लेते हैं अपन, क्लियर। जो एज है, वेरिएबल एज है, उसको हम x ले लेते हैं, क्लियर है। पहली लाइन, लेट द एज ऑफ द क्यूब इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम कितना होगा, मान लीजिए कोई क्यूब है, इस तरीके से, अब डायग्राम समझाने के लिए बना देता हूं आपको। ये देखिए ये क्यूब है इस तरीके का। अब ये कहा जा रहा है बेटा कि इसकी एजेस बढ़ रही हैं लगातार, है ना, मतलब थोड़े समय में ये क्यूब जो है ऐसा हो जाएगा, बढ़ करके थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यदि देखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, थोड़े समय में और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ता जाएगा, क्लियर हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो अगर ये क्यूब की एजेस बढ़ रही हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, क्लियर ना। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब
ऑल यू नो जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का होल क्यूब। सो दिस इज एक्स का होल क्यूब। ये सुनो, क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, मतलब सेकेंड नीचे आ रहा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो गिवन जो वॉल्यूम की रेट है dv बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। क्लियर बेटा, ये वॉल्यूम की रेट दी है। तो आइए देखते हैं इसको, यहाँ पे वॉल्यूम पुट करते हैं। तो d बाई डी टी, और वॉल्यूम का मतलब है एक्स क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ओके, नाउ डी बाई डी टी एक्स का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टिंग टोंग वाले रूल से एक्स क्यूब, और यहां पर क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी, राइट, इक्वल्स टू 8। अब यूनिट का हमें काम नहीं, इसलिए हमने यूनिट को हटा दिया यहाँ से, है ना। तो देखिए अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x²। ओके, और डी एक्स बाई डी टी, बताइए होगा कि नहीं होगा बच्चों, ये आ गया। और अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकालिए, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8/3x², 8/3x²। क्लियर कि नॉट क्लियर। ये आ गई अपने पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, साइड किस रेट से चेंज हो रही है, ये आ चुकी है हमारे पास में। क्लियर। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से वेरी करेगा, जो क्यूब का सरफेस एरिया है उसकी हमको रेट निकालनी है। सिंस, या लिख सकते हो वी नो दैट, लिख दो, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ साइड x सेंटीमीटर। कैसे दिखेंगे बेटा, इसको s मान लो। s इक्वल टू बेटा सरफेस एरिया कितना होता है, 6x², होता है कि नहीं होता है, क्यूब का सरफेस एरिया इक्वल टू सी 6x² होता है। यस और नो, दिस इंप्लाइज दैट s इक्वल टू 6x², है ना। हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमको सरफेस एरिया का रेट पूछा है इसने, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। यस और नो, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कैसे देंगे बेटा, ds बाई डी टी, बताइए देंगे कि नहीं देंगे। तो ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 6x², क्योंकि s की वैल्यू क्या है, 6x², है कि नहीं है। तो यहां से डी बाई डी टी 6x² जो आ चुका है, इसको मैं 6 निकालता हूं बाहर, और ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ x²। 6 बेल बजेगी टिंग टोंग, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, x² रहेगा, और डी एक्स बाई डी टी, बताइए ठीक है। 6 × x² का हो गया 2x। अब बात आई डी एक्स बाई डी टी, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये देखिए 8/3x² है कि नहीं है। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, 8/3x²। अब इस x से एक x क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और 3 से भी कैंसिल हो रहा है 2 बार, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 32, 32/x, क्या आ गया ये बेटा, डी ए बाई डी टी। क्वेश्चन ने पूछा है आप हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तब बताइए जिस समय एक एज 12 सेंटीमीटर है, मतलब हम यहाँ पे 12 रखते हैं x की जगह, है। सो एट एज मतलब x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सो 32 डिवाइड बाई 12, है ना, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, डी ए बाई डी टी की। ठीक है बेटा, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू एट ए टाइम, सॉरी एट x इक्वल्स टू 32 कैंसिल कर दिए, 2 से 18 बार, नो 16 बार, और 2 से 6 बार, फिर 2 से 8 बार, 2 से 3 बार। सो आंसर आ गया 8/3। यूनिट पुट करिए, एरिया की यूनिट क्या होगी,
सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टाइम की यूनिट सेकेंड। सो आंसर इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेट अस चेक, बिल्कुल सही। क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से ये रेट मेजरमेंट के क्वेश्चंस हमको करने हैं। समझ में आपको? चलिए इसको नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये एक नए टाइप का थोड़ा सा है, इसको डिस्कस करते हैं। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 में एक लैडर है और ये एक दीवार के सहारे टिकी हुई है लैडर। तो ये मान लीजिए कि एक लैडर है, ओके, और ये एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। इस लैडर की जो लेंथ है ये टोटल 5 मीटर है। क्वेश्चन में दिया गया है अ 5 मीटर लॉन्ग लैडर। तो ये जो लैडर है ये 5 मीटर लॉन्ग है, मतलब इसकी जो टोटल लेंथ है ये 5 मीटर है। क्लियर? चलिए अब ये लैडर कितना भी खिसक ले बेटा, ये 5 मीटर की रहेगी। मान लिया हमने कि ये वाली जो लेंथ है ये एक्स है, ओके, वेरिएबल लेंथ, ये क्या है, एक्स है। तो अगर ये वाला हिस्सा इस जमीन पर आगे की ओर स्लाइड हो रहा है तो रेट क्या होगा, dx/dt। और ये जो है ये y है, राइट? तो इसका रेट क्या होगा, dy/dt। क्लियर? So a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at a rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो बॉटम है इसके आगे सरकने की जो रेट है दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो गिवन जो बॉटम है dx/dt, बॉटम के सरकने की रेट क्या होगी, dx/dt, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये बॉटम की सरकने की रेट है। बॉटम आगे बढ़ रहा है इसलिए हम प्लस में ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। मतलब हमको dy/dt कैलकुलेट करना है क्योंकि वॉल पे कितनी हाइट कैसे चेंज हो रही है। सो अपन लोग को dy/dt फाइंड करना है। क्लियर बच्चों? dy/dt फाइंड करना है ना? कब, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब जिस समय ये जो फुट था यहां से दीवार से 4 मीटर की दूरी पर था, मतलब आई मीन टू से व्हेन x इक्वल टू 4 मीटर। क्लियर? तो कह रहा है कि जिस समय ये x4 है dy/dt निकालना है, कब, एट x इक्वल्स टू 4। जिस समय x4 है उस समय dy/dt आपको निकालना है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर जो हमारी लेडर है ये इस तरीके से है, अगर किसी पॉइंट पर ये डिस्टेंस x सपोज करते हैं और ये डिस्टेंस हम y सपोज करते हैं, है ना? सो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, x² प्लस y², x² प्लस y² इक्वल टू लेडर की लेंथ कितनी है, 5 का स्क्वायर। सो x² प्लस y² इक्वल्स टू 25। सो y² इक्वल्स टू 25 माइनस x²। इसको नंबर 1 ले लेना आप। अच्छा अब रूट ना लें क्योंकि रूट लेके आप फंस जाएंगे, कोई मतलब नहीं है ना? तो रूट ना लें आप। देखिए आपको बताना है कि y का रेट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y आपको बताना है। क्लियर? आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y बताना है जिस समय x इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सॉरी 4 मीटर। x इक्वल टू आपको दिया गया 4 मीटर। क्लियर? तो चलिए देखिए एट x इक्वल टू 4 मीटर, x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। सो y² इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर। सो y² इक्वल टू 25 माइनस 16। सो y² इक्वल टू 9, आई मीन टू से y इक्वल टू 3 मीटर।
ठीक है, मतलब जिस समय x 4 पे है उस समय x कितने पे होगा, 3 पे होगा, ठीक है ना। हम्म, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, जिस समय x हमारा 4 पे है उस समय, नहीं नहीं ठीक है, y हमारा 3 पे होगा। क्लियर। अब हमको बताना है इस समय कि y का रेट ऑफ चेंज क्या है, तो हमको चाहिए डी बाई डी टी, तो बाई फर्स्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप रूट लेंगे तो आपको फिर से टी लेना पड़ेगा, इसलिए रूट मत लीजिए, सीधे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी 25 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट बेटा, सो यहाँ पे क्या जाएगा, डी बाई वाई स्क्वायर एंड डी बाई डी टी। क्लियर। 25 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x। बताइए होगा। नाउ डी वाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बनेगा, 2y, एंड डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस का 2x। क्लियर। नाउ डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस का 2x अपॉन 2y। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इसी क्वेश्चन को उसने कब पूछा है, व्हेन x इक्वल टू 4 मीटर। क्लियर। और आपको पता है जब x इक्वल टू 4 मीटर आ रहा था उस समय पर y इक्वल टू कितना आया है, 3 मीटर। क्लियर। सो निकालते हैं हम, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x की जगह कितना है 4, y की जगह कितना 3, और रेट क्या लगेगा, देखिए ऊपर है y यानी कि मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि टाइम हमने सेकेंड में लिया है, सो इतना आ गया, y इक्वल्स टू डी वाई डी इक्वल टू -4/3 मीटर पर सेकेंड। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, 8/3 आ रहा है। चेक करते हैं क्या गलती हुई है, एक 2 कहीं पर छूटा हुआ होगा। 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y 2x से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू 3, हाँ देखिए यहाँ पे क्या गलती हुई है, हम लोगों ने यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो जब बेल बजेगी तो किस तरीके से होगा, 25 का तो 0 हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर देखिए 2x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2x dx बाई डी टी, जिसको इस तरीके से हम करेंगे, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट, तो ये हो जाएगा 2y और डी बाई डी टी, और इधर पे क्या बचेगा बेटा, बोलिए आप लोग। चलिए तो देखिए, डी बाई डी टी की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, तो डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू -2x अपॉन 2y और डी एक्स बाई डी टी। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सो हो गया ये -x अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये हमने गलत लिखा था, इसको हम कैंसिल कर दें, -x अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी। ओके, डी वाई बाई डी टी इस तरफ चल रहा है ना, तो बेटा ये रेट ऑफ चेंज निकलेगा ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये ऑपरेटर है, ठीक ना, ऑपरेटर कोई नंबर नहीं, कांस्टेंट की डी टी कैंसिल कर लिया आप लोग, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकली है अपनी 4, वाई की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है ना, निकाली थी ना हमने, क्योंकि यह क्वेश्चन ने बोला ही है एट एक्स इक्वल्स टू 4 मीटर, ठीक ना, और डी एक्स बाई डी टी शुरुआत में ही क्वेश्चन में दे रखा था, किस रेट से खसक रहा है, देखिए डी एक्स बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो आई थिंक इसको 2 मीटर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर बोलने से तो बात बिगड़ रही है ना, ये 2 मीटर होना चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर अगर हुआ तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, तो ये गलत हो जाता, है ना।
तो ये क्या होगा 2 मीटर। क्लियर भाई, जब सारा क्वेश्चन मीटर में है तो इसको भी आपको हमें मीटर में देना पड़ेगा। और यदि 2 होता सेंटीमीटर तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं अपन 2/100 बनाते हैं उसको। क्लियर, तब वो मीटर में कन्वर्ट होता, बट फिलहाल ऐसा नहीं है। तो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने 2, राइट। तो आंसर कितना आ गया, -8/3। यूनिट लगाइए, वाई क्या है, मीटर में है, मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया, -8/3 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे सर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा देखिए x अगर बढ़ेगा, ये टर्मिनल अगर आगे जाएगा, तो ये वाला टर्मिनल कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। और एलजेब्रा में, सॉरी कैलकुलस में, कम होने के लिए माइनस साइन आता है। ठीक है, सो डी/dt इक्वल टू -8/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, डन, नोट कर लीजिए इसको।